हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 1 की नई क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं आम की कहानी। पर इस बार कहानी सुनाते हुए एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है कि ये कहानी एक चित्रकथा है। अब चित्रकथा क्या होती है बच्चों, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, 4 चित्र दिए गए हैं और इन चित्र से हमें इनकी स्टोरी बतानी है, मतलब इनकी कहानी बतानी है। अभी एक चित्र में देखें तो तीन हाथी, खरगोश और हिरन झूला बांध रहे हैं झूलने के लिए। पहले खरगोश बैठता है, हिरन और हाथी उसको झुलाते हैं और खरगोश मज़े करता है। फिर हिरन बैठता है, खरगोश और हाथी उसको झुलाते हैं और खरगोश भी खुश हो जाता है। पर जब हाथी के बैठने की बारी आती है तो हिरन और खरगोश के आंसू और पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो बेचारे हाथी को झूला नहीं झुला पाते। ऐसे ही कई चित्र कथाएं आप आगे जाके भी पढ़ोगे, पर आज की हमारी चित्र कथा है आम की कहानी। अब आम की कहानी में पहले चित्र में आप देख रहे हो कि एक पका आम, लाल पका आम पेड़ में है और उस आम में जाती है एक लड़की की नज़र। लड़की को वो आम बड़ा पसंद आता है और लड़की को मन करता है कि वो आम तोड़ के खा ले, पर उसी वक्त आप देखो कौवे की नज़र भी उसी आम पे है। लड़की को आम खाने का मन करता है, वो बड़ा पका लगता है तो वो अपने भाई को बुलाती है। उसका भाई आम तोड़ने के लिए गुलेल लाता है। देख रहे हो उसके हाथ में गुलेल है, ताकि वो अपनी बहन के लिए आम तोड़ सके। पर कौवे की नज़र अभी भी उसी आम पे टिकी है। अभी देखो तो ये जो चौथी तस्वीर है, इस तस्वीर में लड़का आम की तरफ निशाना लगा रहा है और आम तोड़ने की कोशिश करता है। 5वीं तस्वीर में लड़के का निशाना लग जाता है, आम भी टूट जाता है, लेकिन आम के नीचे गिरने से पहले उसको कौवा लेके चले जाए। कौवा जब उसे लेके जाता है तो वो एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और मधुमक्खी के छत्ते से टकराने के बाद मधुमक्खियाँ उसको खूब तंग करती हैं और वो आम एक घोंसले में गिर जाता है जिसमें अंडे होते हैं। अब उस आम पे किनकी नज़र चली जाती है? गिलहरियों की। गिलहरियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्विरल्स। तो बाद में जब गिलहरियों की नज़र उस आम में जाती है तो गिलहरी सोचती है कि हम क्यों छोड़े, हम भी ले लेते हैं इस आम को। जब एक गिलहरी उस आम को उठाती है, वैसे ही अंडे में से छोटे छोटे कौवे के बच्चे अंडा तोड़ के बाहर आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर गिलहरी घबरा जाती है और उसके मुंह से आम गिर जाता है। आम गिरता है तो हम देख रहे हैं एक छोटी सी टोपी जैसी चीज़ में आम गिर रहा है। देखते हैं तो फिर वो एक आदमी की टोपी में जाके गिरता है और इस आम को देख लेती है वो लड़की जिसकी सबसे पहले नज़र उस आम में जाती है। वो जैसे ही इस आम को देखती है वो जाके उस आम को ले लेती है और दोनों भाई बहन खुश रहते हैं। तो पता है कहानी का मतलब क्या हुआ? इस कहानी का मतलब हुआ कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। लड़की के लिए ही वो आम बना था और इसीलिए वो लड़की के पास ही आया। फिर भले ही उनके बीच कितने लोग आ गए, गिलहरी, कौवे। तो चलो अब हम लोग अभ्यास करते हैं। वही कहानी से रिलेटेड अभ्यास है कि लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो सबसे पहले कहानी में कौन आई थी? लड़की आई थी। फिर कौन आया था? कौवा आया था। अपनी किताब खोलो और पहले पन्ना, इस कहानी का पहला पन्ना देखो और बताओ कि तीसरा बंदा कौन आया था। तो तीसरा जो आया था वो था गुलेल। गुलेल कौन लाया था? लड़की का भाई। गुलेल के बाद आया मधुमक्खी का छत्ता जिससे कौवा टकरा गया था। फिर आया था घोंसला, ये छोटे छोटे चिड़ियों का घोंसला जिसमें आम गिर गया। और फिर शिकारी, शिकारी था जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब बताओ कौन कहाँ है? गुलेल किधर थी? गुलेल लड़के के हाथ में थी। और ये घोंसला किधर था? घोंसला पेड़ के ऊपर था। चिड़िया किधर थी? चिड़िया घोंसले में या घोंसले के अंदर थी। वैसे ही पेड़ गिलहरी, तो पेड़ के डैश गिलहरी, तो पेड़ के ऊपर गिलहरी थी। और 5वां डैश के सिर पर, किसके सिर पर गिरा था आम? आम गिरा था शिकारी के सिर पर। तो ऐसे ही करके आज की हमारी ये कथा ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलती हुई जल्दी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।